एक तो कारण बता दें कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किस लिए। मोदी का विरोध करना है ना, डेमोक्रेसी में समझ आता है। योगी का विरोध करना है, समझ आता है। अमित शाह का विरोध करना है, ठीक है, आपको ताकत है, डेमोक्रेसी में दी है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष का सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बीजेपी वोट सपोर्ट करती है, आप विरोध करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मूर्ति बोलेंगे, मतलब अभद्र टिप्पणियां के लेवल तक आप जा रहे हैं, किस लिए? समझ पात्र। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेंटल बैंक्रप्सी, मुझे माफ़ करिएगा मैं ऐसे घोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मगर जिन लोगों ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, मुझे आश्चर्य होता है कि वो किस हद तक मेंटली बैंक्रप्ट हो सकते हैं। आप सोचिए, इस देश के सर्वोच्च पद पे वो व्यक्ति बैठने जा रहा है जो महिला, एक बहुत ही साधारण परिवार में जिसका जन्म हुआ, अपने गांव से पहली बार वो कॉलेज जाती है। उससे पहले कोई भी जनजातीय महिला उस गांव की कॉलेज नहीं गई थी। उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक पड़ाव भी रहा है जीवन में, एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस भी रहा है। वो काउंसलर रही है, वो 2 बार की विधायिका रही हैं, मंत्री रही हैं। मंत्री में ट्रांसपोर्ट विभाग, कॉमर्स विभाग, एनिमल हस्बेंड्री विभाग जैसे गूढ़ विभागों को उन्होंने संभाला है और उसमें परफॉर्म करके दिखाया है। बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी उन्हें मिला है। झारखंड और पूरे हिंदुस्तान की पहली जनजातीय गवर्नर रही है और उसके बाद आज वो कॉन्टेस्ट कर रही है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए, द्रौपदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि आज देश में हमारा लोकतंत्र सबल हो रहा है। आप सोचिए, अमेरिका जहां इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर जो आज अमेरिका तक में संभव नहीं हो पाया वह हिंदुस्तान में हो रहा है। सबसे पीछे जो व्यक्ति खड़ा था, आज उसका उदय हो रहा है। बिल्कुल साधारण परिवार से रायसीना हिल तक का ये सफर जो है ये कंप्लीट हो रहा है। मूर्ति कहा गया उन्हें। आप सोचिए, बड़े आदर के साथ मैं रबड़ी देवी जी के लिए कहूंगा, जब लालू प्रसाद यादव जी हटे कुर्सी से, राबड़ी जी पहली बार के लिए मुख्यमंत्री बनी, क्या हमने उनको मूर्ति कहा? क्या हमने उनके प्रति किसी प्रकार का असम्मान दिखाया? अधिकार था उनका, एक प्रक्रिया है, वो बनी। मगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, वो भी एक ऐसी महिला के लिए जिन्होंने मेहनत करके खुद अपने दम पर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? आप याद करिए, जब तेजस्वी जी को पूछा गया तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये बोल नहीं पाती है। आपने सुना नहीं? द्रौपदी जी मंत्री रहते हुए कैसे बोलती थी, अभी भी क्या बोलती है, मैं इतना तो कह सकता हूं। 4 दिन पहले तेजस्वी यादव जी जिस मंच पर कागज उनके सामने हिंदी का रखा हुआ था, वो भाषण पढ़ नहीं पा रहे थे, जिस प्रकार की परिस्थिति थी, वो इस प्रकार का कमेंट अगर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए करे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शी रिप्रेजेंट्स ईवल फिलॉसफी, वो दुष्ट फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी विरोध करते करते इन लोगों ने अपने लिए ही कब्र खोद लिया है कि हमें तो मर जाना है, सुसाइड कर लेना है, क्योंकि हमें मोदी विरोध करना है।